हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10 क्वेश्चन 3 कर रहे हैं हम। ओके, क्वेश्चन 3, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन पी ओ ए इज इक्वल टू, पी ओ ए हमें फाइंड करना है, राइट। तो इसका फिगर हम ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उसकी फिगर मिलेगी हमें। एक सर्कल ड्रॉ किया हमने और उसके टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। और रेडियस जो है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है। ओके, वो सेंटर है। यहाँ पर दिया है ए, यहाँ पर पी है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर ओ पी कॉमन आएगा। तो क्या फाइंड करना है हमें? ए ओ बी फाइंड करना है। ये पूरा एंगल 80 दिया है, तो ये दोनों 40 होंगे, राइट। तो लिख सकते हैं हम ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए पी, ओ ए परपेंडिकुलर टू ए पी एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू, राइट, ओ ए परपेंडिकुलर टू ए पी है, ओ बी परपेंडिकुलर टू बी पी है, ओ बी परपेंडिकुलर टू बी पी। ओके, because radius is perpendicular to tangent, radius perpendicular to tangent, right. Therefore angle OAP is equal to angle OBP is equal to 90 डिग्री होगा। in triangle in OABP, in OABP, sum of all interior angles, राइट। क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होता है? 360 होता है, राइट। सो वी कैन राइट एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 360 होगा, राइट। तो ओ ए पी 90 डिग्री है, ए पी बी 80 डिग्री दिया है, प्लस पी बी ओ कितना है? 90 डिग्री है, एंड प्लस बी ओ ए, ये फाइंड करना है हमें। बी ओ ए इज इक्वल टू 360, राइट। तो एंगल बी ओ ए कितना होगा? एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 90 प्लस 90, 180 प्लस 80, राइट। तो 180 प्लस 80 कितना होगा? 260 होगा। तो 360 माइनस 260 दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री आएगा, राइट। तो ये पूरा 100 है, एंगल ए ओ बी 100 है, तो उसका आधा कितना होगा? 50 होगा, राइट। या तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि 90 माइनस 40, तो ये 50 और ये भी फिर सेम वे 50 आता, राइट। तो दोनों 50 प्लस, तो टोटल ए ओ बी कितना होता? 100 होगा, राइट। तो ऐसे भी हम कर सकते थे। तो इन ट्रायंगल ओ पी बी, इन ट्रायंगल ओ पी बी एंड ट्रायंगल ओ पी ए पी इज इक्वल टू बी पी है, राइट। टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट में से टेंजेंट होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल,
ओ पी इज इक्वल टू, ओ पी है कॉमन साइड है, कॉमन साइड, कॉमन साइड, राइट। देयरफॉर ट्रायंगल ओ पी बी इज congruent to triangle OPA, right? SSS congruence criterion, SSS congruence criterion, right? मतलब एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, राइट। देयरफॉर वी कैन राइट एंगल POB is equal to angle POA that is equal to half of angle AOB, half of angle AOB, and that is equal to 100 by 2 and that is equal to 50, right। तो इस तरह से कर सकते हैं, या तो उसकी दूसरी मेथड भी है, बराबर। तो दूसरी मेथड भी बता देता हूँ मैं। दूसरी मेथड में क्या है और करके लिख देते हैं इसको। एक सर्कल है, राइट, तो सर्कल के दो टेंजेंट्स भी है, सर्कल के दो टेंजेंट्स, दोनों टेंजेंट कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर A है, यहाँ B है और यहाँ पर P है, राइट। ये सेंटर है, सेंटर से रेडियस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो हमें ये फाइंड करना है, ये पूरा 80 है, एंगल APB इज इक्वल टू 80 गिवन, राइट। देयरफॉर एंगल APO is equal to angle OPB and that is equal to half of angle APB, राइट। तो हाफ ऑफ 80 तो कितना होगा, 40 होगा, मतलब ये भी 40 और ये भी 40 होगा, राइट। Because OP is bisector, because OP bisects angle APB, राइट। तो ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, तो एंगल हम लिख सकते हैं AOP इज इक्वल टू 90 माइनस 40 तो 50, राइट। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 2 एंगल AOP, तो 2 इंटू 50 तो कितना होगा, 100, 2 मल्टीप्लाई 50 तो आंसर फिर आएगा 100। तो ऐसे भी इसका आंसर हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। कोई भी मेथड से हम कर सकते हैं इसको, ओके। तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं।